अरे हाँ भाई साकिब अल हसन, अरे सुसरी के आजकल क्या क्या हो रहा है, इनसे कुछ सीख रहे हो या ऐसे ही खराटे मार के दिन रात गुजार रहे हो? अरे हाँ भाई बाबर, क्या हो गया? तुमने क्रिकेट छोड़ के कोई नया काम धंधा पकड़ लिया क्या, जो हमें भी सीखने की कह रहे हो? अरे जरूर उसमें तुम्हारा कोई मतलब छिपा होगा, तभी तुम्हें साकिब याद आया है, वरना तुम इतने भले ना हो बेमतलब ही साकिब अल हसन को याद करोगे। अबे भूतनी के उल्टी खोपड़ी, क्रिकेट कोई छोड़ने की चीज है? और तुम्हें बात करने की जरा भी नहीं तमीज है? तुमने तो हर बात का उल्टा मतलब निकालना। अरे मैं तो कह रहा था, तुमने देखा क्या कैसे अफगानिस्तान वालों ने इन गोरी चमड़ी वालों का मोर बना दिया, और करके इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उल्टफेर इन इंग्लैंड वालों का बिल्कुल बाजा बजा दिया। अरे बाबर भाई देखा, बिल्कुल देखा। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पेला वो भी देखा, इंडिया वालों ने तुम्हारा तेल निकाला वो भी देखा। अरे भाई ये तो पूरी दुनिया ने देखा, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? तुम इसलिए बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधा टॉपिक पर आओ। तुम हमसे क्या चाहते हो वो बताओ। अरे साकिब भाई इतना गुस्सा मत हो, तुम्हारे ही फायदे की बात है। अरे हम कह रहे थे भाई, जब ये अफगानिस्तान जैसी टीम भी वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हरा सकती है, इन गोरों के बिल्कुल धरती में हाथ टिकवा सकती है, तो भाई फिर तुम इंडिया को क्यों ना हरा सकते? तुम भी हरा सकते हो। अरे 19 तारीख को तुम्हारा भी तो मैच है इंडिया से। अरे हम चाहते हैं भाई तुम ऐसा खेल दिखा दो, इंडिया वालों की रेल बना दो इस वर्ल्ड कप में, इनको भी पहली हार का मजा चखा दो, और इनके सामने बिल्कुल लाचार हो चुके इस बाबर के जख्मों पर मरहम लगा दो। तब कहीं जाकर हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमारी हार से सबका ध्यान हटेगा, इन वाली पर लगेगा। अरे वाह भाई वाह बाबर, अपने तो टांके तुड़वा ही लिए, क्यों इस बेचारे साकिब को बहका रहे हो, चने को झाड़ पे चढ़ा रहे हो? अरे ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबे जो डूबे, साकिब साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे साकिब भाई इनकी बातों में मत आ जाना, वैसे तो क्या पता हम तुम पे थोड़ा बहुत रहम कर ही लें, हल्के हाथ से निपट लें। अगर बाबर की बातों पर चले तो ऐसे टांके तोड़ देंगे, तुमसे ठीक से ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा, फिर तो बाद में बड़ा पछताएगा, लेकिन वो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे साकिब भाई तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इस रोहित शर्मा की बातों में मत आना, ये तो तुम्हें डरा रहे हैं। अरे इन इंडिया वालों ने कभी किया है किसी पे रहम, फिर भी तुमको इसकी बातों में सच्चाई दिखती है तो भाई वो है तुम्हारे मन का बहम। अरे उस सनाका से ही देख लो, वो तो रोहित शर्मा का सबसे बड़ा चमचा था, लेकिन एशिया कप के फाइनल में ऐसे एक तरफा पेल दिया था, पूरी दुनिया में बेचारे की थू थू हो गई थी, और उस श्रीलंका की सारी प्राण प्रतिष्ठा पता नहीं कहाँ खो गई थी। अरे बाबर भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे इस इंडिया को हराने का कारनामा तो हम पहले भी पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। अरे एशिया कप में ही देख लो, जहां इंडिया किसी टीम से ना हारी थी, इस बांग्लादेश ने तो इसको वहां भी धूल चटा दी थी। अरे साकिब भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते थे, शुक्र है तुम्हारे दिमाग में हमारी बात घुस गई। अरे बाबर भाई क्या घुस गई, आगे भी तो सुनो। अरे तुम्हारी बात भी मान लेंगे, इनसे पंगा भी ले लेंगे, लेकिन भाई इस रोहित शर्मा से डर लगता है। अरे जब इसका बल्ला चलता है तो भाई तगड़े से तगड़ा गेंदबाज भी थर थर कांपता है, फिर आजकल तो ये वैसे ही तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। अरे हमें तो भाई वो मैच आज भी याद है, जब इनकी टीम हमारे देश में सीरीज खेलने आई थी, 3 मैचों की सीरीज थी, पहला मैच तो हम जीत चुके थे भाई, दूसरे मैच में लग गई इसके अंगूठे पे चोट, इसकी नीयत में आ गया खोट। ये शुरुआत में तो बल्लेबाजी करने आया नहीं, इसलिए हमने इनकी टीम को बिल्कुल एक तरफा पछाड़ दिया था, और लगातार दूसरे मैच में जीत का खूंटा गाड़ दिया था। फिर भाई अंगूठे पर पट्टी लपेट के बल्लेबाजी के लिए 8वें 9वें नंबर पर आया, और इसने हमारे गेंदबाजों का ऐसा मोर बनाया, चौकों से तो मानो इसका विश्वास ही उठ गया हो, छक्के पे छक्का लगा रहा था, कोई सा भी गेंदबाज आओ सामने मार मार के उसी का भूत बना रहा था। अरे ये तो शुक्र था भाई आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर इनका वो मोहम्मद सिराज आ गया, ये रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइक पर चला गया, फिर क्या था, हमारे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो गए। सिराज को हम लोगों ने सिंगल नहीं लेने दिया, ये रोहित शर्मा दूसरे छोर पर खड़ा खड़ा अपनी टीम को हारता देखता रहा। अरे मैच तो हम जीत गए थे, लेकिन इस रोहित शर्मा ने हमारे गेंदबाजों में ऐसा डर बैठा दिया था, आज तक भी नहीं निकल पाया, इसके सामने आने में आज भी थर थर कांपते हैं। उस सीरीज के 2 मैच तो हम जीत गए थे, तीसरे में इनकी ईशान किशन ने दोहरा शतक लगा के इनको बचा लिया था। अरे इसलिए कह रहे बाबर भाई पंगा लेने का मन तो बहुत है, लेकिन इस रोहित शर्मा की फॉर्म को देख के डर लगता है। अरे साकिब भाई इनसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं, चुपचाप मैच खेल लो और हार जाओ, वरना भाई ऐसे ऐसे हार के रिकॉर्ड बन जाएंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों से भी भरपाई ना हो पाएगी। अरे देख रखी हमने सभी उछल कूद करके, लेकिन आज बड़ा पछता रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी समझा रहे
रहे हैं। इसलिए भाई मेरी तो मानो तो 19 तारीख वाले मैच को बिल्कुल फॉर्मेलिटी के तौर पे लेना और इस बाबर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। भाई यही कायदा है, इसी में तुम्हारा फायदा है। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारा फर्ज तो भाई समझाना था, समझा दिया। अब भाई अपने टाके तुड़वाने हैं तो इस रोहित शर्मा से जुबान लड़ा लो, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इनसे हाथ मिला लो, वो तुम्हारा काम है। वैसे इस बाबर का कुछ जाना नहीं, ये तो वर्ल्ड कप में इनसे लगातार 8 मैच हार के पहले ही बड़ा बदनाम है। अरे अब क्या करूं भाई, तुम लोगों ने तो बिल्कुल धर्म संकट में डाल दिया। वैसे देखा जाए तो भाई मैच तो इनके साथ हर हाल में खेलना ही है, फिर हार छोटी हो या बड़ी, हार तो हार ही होती है। अब क्या पता बाबर का कहा काम आ जाए, जोश जोश में हम जीत जाएं और इन इंडिया वालों को इनके घर में घुस के लपेट जाएं। आजकल तो फिर भी उल्ट फेरों का दौर चल रहा है, क्या पता हमारा भी तुक्का लग जाए और इस बांग्लादेश की किस्मत चमक जाए। जो काम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ना हुआ, क्या पता हमारे ही हाथों से होना लिखा हो। अरे साकिब भाई ऐसे तो क्या पता तुम्हारी हार का स्वाद जो इस सनाका को एशिया कप के फाइनल में मिली उससे भी तीखा हो। अरे इस बाबर के बहकावे में मत आइए, इनसे तो खुद से तो कुछ बनता नहीं, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। भाई अगर इंडिया को हराना इतना ही आसान होता तो तुमसे पहले हम हरा देते, हमसे ना हारे ये पाकिस्तान वाले तो जरूर हरा देते। लेकिन भाई न कुछ इनसे बना था न हमसे, ये तो बेचारे खुद ही आधे ओवरों में ही मैच को हार के बैठे हैं। भाई ये बात तो तुम चाहे किसी से पूछ लो, इंडिया में आके इंडिया को हराना किसी के बस की बात नहीं, और तुम लोगों की तो बिल्कुल भी औकात नहीं।